जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कितना है? 9.3। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.2 है। 2001 में 10.9 था। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में उत्पादन वाले सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 तत्वों के ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है कितना हुआ था? 65%। कार्बन डाइऑक्साइड 18.5%। तब हाइड्रोजन आता है 9.5%। नाइट्रोजन आता है 3.2%। कैल्शियम आता है 1.5%। फास्फोरस आता है 1%। सूची 1 और 2 को मिलान करें। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी। विटामिन B2 से किलोसिस। विटामिन B7 से चर्म रोग। निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रोटीन से एमिनो अम्ल में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन से एमिनो अम्ल में। ल्यूकेमिया नामक रोग तब उत्पन्न होता है जब रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। गेहूं का दाना होता है फल। तिमनी कुल का सदस्य है ये। पानी का वाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग से निकलने को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? नाइट्रोजिनेंज जो है एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रतिरोधी, मंदक तथा प्रदाह निवारक का कार्य करता है? कार्टिसोल। गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन क्या है? HCG। ह्यूमन कोरियानी गॉन्डेट्रॉफिक। ह्यूमन कोरियानी गॉन्डेट्रॉफिक। HCG गर्भावस्था की जांच के लिए है। गोरकी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है रूस में। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है UNEP। शब्द एरोजेल, ब्लू एयर, फ्रोजन स्मोक कभी कभी संदर्भ में दिख जाते हैं इंसुलेशन के संदर्भ में। फ्रोजन स्मोक, ब्लू एयर, एरोजेल। यूरोप में स्थित निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों में शामिल नहीं है? रोमानिया ये बाल्कन राज्य है। बाल्टिक, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। विट वाटर शरण क्षेत्र किस देश में स्थित प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र है? दक्षिण अफ्रीका में। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मेडेरिया द्वीप समूह पुर्तगाल में है। न्यू कैलेडोनिया द्वीप जो समूह है न्यू कैलेडोनिया फ्रांस में है। मेडेरिया द्वीप समूह पुर्तगाल में। फरो द्वीप समूह डेनमार्क में। क्वेटा जो है स्पेन का अधिकृत क्षेत्र जिब्राल्टर मध्य के दक्षिण में स्थित है। फिर है गुणवत्ता के दृष्टि से संसार का सर्वोत्कृष्ट ऊन अंगोरा होता है एक खरगोश से। और उत्पादन की दृष्टि से भेड़ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भेड़ का ऊन उत्पादन की दृष्टि, गुणवत्ता की दृष्टि से संसार का सर्वोत्कृष्ट ऊन अंगोरा होता है एक खरगोश से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तीनों सुमेलित है। फेल्लाह जो है मिस्र नील नदी घाटी का एक खेतिहर मजदूर है। ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया आदिवासी है। एबोरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। लेकिन इनसे कौन एक दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? तो जोहान्सबर्ग एक नगर है, बंदरगाह नहीं है। जबकि केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह, डरबन है, पोर्ट एलिजाबेथ है। विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य है? तो 1 और 2 असत्य है, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में व्यवस्था लागू हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तरी कर्नाटक में। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जो है भूमि का वास्तविक स्वामी होता था, न कि भू राजस्व वसूली करने वाला एजेंट। जमींदार भू राजस्व वसूली करने वाला एजेंट नहीं होता था, जबकि जमींदार भूमि का वास्तविक स्वामी होता था। इस व्यवस्था में कुल वसूले गए राजस्व में 89% हिस्सेदारी सरकार की होती थी, 11% जमींदार की। फिर है कंपनी शासन के दौरान प्रारंभ किए गए नागरिक सेवा के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तीसरा असत्य है, क्योंकि इसमें दिया है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1802 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1802 में नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कुल वसूली किए गए राजस्व का 1% हिस्सा अधिकारियों को दिया जाने लगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में नागरिक सेवा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कंपनी के अधिकारियों के वेतन वृद्धि की थी। तो वेतन वृद्धि का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और लॉर्ड वेलेस्ली ने
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 में प्रशिक्षण के लिए। भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 2-3 असत्य हैं। और सत्य क्या है? इस व्यवस्था का वर्णन आधुनिक न्याय प्रणाली का व्यवस्था के बारे में है। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया, जबकि कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ रूप प्रदान किया। तो न्याय प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया, कॉर्नवालिस ने सुदृढ़ रूप प्रदान किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पुराने कानून को संहिताबद्ध किया गया। फिर है कुषाण वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 सत्य है। कुषाण वंश के शासकों ने अपने को देवपुत्र के उपाधि से संबोधित किया, सही है। कुषाण वंश वंश के शासकों ने अपने को देवपुत्र, और कुषाण वंश के शासकों ने राज्य शासन में क्षत्रप की प्रणाली, क्षत्रप देवपुत्र। कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया। जब भी हीनयान आएगा तो उसको नहीं मार करना, मुझे महायान। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया। शंकराचार्य के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो शंकराचार्य के बारे में लिखा है कि इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, गलत है। इनका जन्म केरल में हुआ था। और लिखा है कि इनके दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा में भेद है, ये भी गलत है। इनके दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा में अभेद की स्थिति है, और इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिपादित करने का कार्य किया। शंकराचार्य ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में किनमें से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को परिकल्पित किया गया है, सत्य है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार का किया गया, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, और न्याय 3 प्रकार का, और समता 2 प्रकार का है। निवारक निरोध के संबंध में किनमें से कौन सा कथन असत्य है? निवारक निरोध जो आर्टिकल 22(4) के अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया था जब वह उपस्थित किसी कानून का उल्लंघन की आशंका होती है। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहाँ अपनाया गया? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रपति और विधान परिषद में, लोकसभा विधानसभा में नहीं है। राष्ट्रपति और विधान परिषद में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। फिर विशेष उपबंध वाले निम्नलिखित राज्यों का हमें मिलान करना है। विशेष उपबंध वाले राज्यों को हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। नाग आम खा के अंधा हो गया तेलंगाना में। उधर सिम्मी अरुण कर्नाटक गोवा घूम रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 371 जो है 371 महाराष्ट्र गुजरात है, इसको छोड़ देना है। विशेष उपबंध 371 में महाराष्ट्र गुजरात है। फिर 371A में नागालैंड है, और 371B असम है, 371C मणिपुर है, 371D आंध्र प्रदेश है, और 371E तेलंगाना है, 371F सिक्किम है, 371G जो है मिजोरम है, 371H अरुणाचल है, 371I कर्नाटक है, 371J गोवा है। तो नाग आम खा के अंधा हो गया तेलंगाना में, उधर सिम्मी अरुण कर्नाटक गोवा घूम रहे हैं। राज्यों में लगाए जाने वाले आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में अनुच्छेद 356 में जो आपातकाल प्रभावी सफल होने पर राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफल अगर रहते हैं तो संविधान में 356 के तहत आपातकाल लगाया जाएगा। संविधान में 355 के तहत बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वायु और प्रदूषण से निर्मित है? 1, 2, 3
अपवाह बेसिन या वातगर्त वायु प्रदन से है। इंसलबर्ग भी है, यारटांग है। लेकिन वायु के निक्षेपण से निर्मित कौन है? बालुका स्तूप, लोयस, बरखान। भूमध्य सागर में पाए जाने वाले ज्वालामुखी किस पेटी श्रृंखला से संबंधित है? मध्य महाद्वीपीय पेटी। भूमध्य में पाए जाने वाले ज्वालामुखी किस पेटी से संबंधित है? यह है मध्य महाद्वीपीय पेटी। धार्मिक स्थल के पास मानव बस्ती का कौन सा रूप पाया जाता है? निहारिका वृत्ताकार प्रतिरूप। निम्नलिखित में से कौन सा देश का समूह इजराइल के सीमावर्ती देशों के रूप में है? निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह इजराइल के सीमावर्ती देशों के रूप में है? तो इजराइल के सीमावर्ती कौन? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, फिलिस्तीन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु के विशेषता के रूप में नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या? 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच पाते हैं। इस जलवायु का विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में पाता है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा पछुआ हवाओं के प्रभाव में होता है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है, न कि ग्रीष्म ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिमाणात्मक मौद्रिक नीति का तरीका नहीं है? साख राशनिंग। साख राशनिंग गुणात्मक साख नियंत्रण के तहत आता है। साख राशनिंग और परिमाणात्मक मौद्रिक नीति में कौन कौन सा था? खुले बाजार की क्रिया, तरलता समायोजन की सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस जलवायु समझौते के बारे में सही नहीं है? यह टॉप अप अप्रोच पर कार्य करता है। पेरिस जलवायु समझौता जो है टॉप अप अप्रोच पर कार्य करता है और इसमें 195 राष्ट्रों ने भाग लिया था। यह सही है। 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लागू हुआ था। पेरिस 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल की जगह। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। पेरिस जलवायु समझौते में क्या है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है? कोई बाध्यता नहीं ली गई है। देश उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य खुद से तय करते थे क्योटो प्रोटोकॉल में। इसीलिए 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लागू हुआ पेरिस जलवायु समझौता और इसमें कहा गया कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। गरीबों के संदर्भ में गरीबी की गहनता को किसने स्पष्ट किया था? A.K. सेन ने। गरीबी की गहनता को A.K. सेन ने। इसमें से कौन से कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आते? कोर उद्योग के अंतर्गत वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेलवे नहीं आता। कोर उद्योग में है रेस्कोक, R से रिफाइनरी, E से इलेक्ट्रिसिटी, S से स्टील, CO से कोल, C से क्रूड। रेस्कोक हो गया। NFC, N से नेचुरल गैस, F से फर्टिलाइजर्स, C से सीमेंट। NSO की स्थापना केंद्रीय संस्थाओं को मिलकर हुआ है। NSSO प्लस CSO केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस। कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था, मेघालय का 1972 में, सिक्किम का 1975 में, अरुणाचल प्रदेश का 1987 में हुआ था। हरियाणा 1966, मेघालय 72, सिक्किम 75, अरुणाचल 87। लेकिन इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? तीनों हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान रायबरेली है। जयशंकर प्रसाद का वाराणसी है। महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद। बोलोमीटर का प्रयोग किस प्रकार के मापन हेतु किया जाता है? उसमें विकिरण, थर्मल रेडिएशन। बोलोमीटर, थर्मल रेडिएशन। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्थित नहीं है? NH2 पर बरेली स्थित नहीं है। NH2 पे कौन कौन से स्थित है? प्रयागराज, कोलकाता, कानपुर, मथुरा, वाराणसी, आगरा। प्रयागराज, आगरा, कोलकाता, कानपुर, मथुरा, वाराणसी। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर के निर्माण में। निम्नलिखित कथन विचार भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराते हैं। सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है, ये भी सत्य है। मोतियाबिंद द्वारा मानव के नेत्र में कौन सा भाग प्रभावित होता है? लेंस। निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित है? गोल क्रांति, आलू संबंधित सही है। सर्ग, उपसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित और वंश, ये 5 प्रकार हैं पुराणों में। सर्ग, उपसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित और वंश। जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में महिला साक्षरता दर सबसे कम है तथा सबसे अधिक है। सबसे कम श्रावस्ती, सबसे अधिक कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं। उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पीतल नगरी मुरादाबाद को बोलते हैं। पूर्व का सिरा जौनपुर, ताला नगरी अलीगढ़, आमों का नगर मलिहाबाद। फिर है फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होता है? ADP से ATP का निर्माण होता है। 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर रही है 12.3%। 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर रही है 12.3%। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है?
पिछली परियोजनाएं सभी हैं। गोमती बराज लखनऊ में है, लवकुश बराज कानपुर में है, गोकुल बराज मथुरा में। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है अथर्ववेद से। निम्न शासकों में से कौन से एक गाजी को उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325, 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये गाजी को उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान है। बहमनी साम्राज्य के किस शासक द्वारा हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जारी किया गया? तो हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जारी किया था अलाउद्दीन हसन बहमन। इसका नाम जफ़र खां था। जफ़र खां को हसन गंगू भी बोलते हैं। इसने या हसन गंगू या जफ़र खां अलाउद्दीन हसन बहमन उपाधि धारण की और यही उपाधि धारण करने के बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। इसका शासनकाल 1347 से 1358 था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? और मुहर जो सोने का सिक्का होता था, मध्यकालीन मुद्राएं में मुहर सोने का सिक्का, रुपया चांदी का सिक्का, जीतल तांबे का सिक्का, इलाही सोने का सिक्का था, न कि चांदी का। निम्न कथन पर विचार करें। वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक नहीं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि उन्हें सीमांत कृषक कहते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे जल और नव है। वो कौन से जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है? सोडियम 0.97 रिलेटिव डेंसिटी है। अभिलेख में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? हाथी गुम्बा अभिलेख। अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? शाहजहाँ के। इन्होंने पातशाह नामक एक लिखा था जिसमें वो शाहजहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। अब्दुल हमीद लाहौरी। निम्नलिखित पद में विचार करें। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। ईशोपनिषद जो है यजुर्वेद का अंतिम भाग है, सही है। सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग। लेकिन किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है? सातवाहन वंश। राजधानी प्रतिष्ठानपुर महाराष्ट्र में है। इनको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। लेकिन किसका संबंध नवपाषाण काल में नहीं है? तो भीमबेटका का गुफा चित्रण पूरा पाषाण काल से संबंधित है, लेकिन नवपाषाण काल से नहीं है। बाकी नवपाषाण काल से संबंधित है। पहिया का प्रथम उपयोग, कृषि का आविष्कार, आग का सर्वप्रथम उपयोग। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का काम करते हैं। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ? प्रयागराज में अवस्थित है। कवि बाणभट्ट की कृति से किसी एक सम्राट के समय की सूचना मिलती है? हर्ष के। लिखित में किसी एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है? उदयगिरी गुफा। गुप्त काल में उदयगिरी जो गुफा है उसे विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। फिर भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायीपूर्ण पदों से वंचित करने के ब्रिटिश की नीति को नैतिक निकास है, मोरल एग्जिस्ट किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। एक बेमेल है। बेमेल कौन सा है? वेवल योजना 1945 सही है। अगस्त प्रथा 1940 सही है। कैबिनेट मिशन 1946 सही है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। सूची 1-2 को सम्मिलित करने। विद्रोह अवस्थान। खामती विद्रोह असम में से संबंधित है। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र, खामती असम, कुकी मणिपुर, रंपा आंध्र प्रदेश। लेकिन में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविता लिखता था? जैनुल अबादीन कुतुब नाम से फारसी में कविता लिखता था। ये संस्कृत भी जानता था। और ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्लजतापूर्ण लूट का युग बताया, सेमलेस रॉबरी बताया। बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को किसने बताया था? पर्सिवल स्पीयर ने। लिखित पर विचार करें। प्रयुक्त को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हमें हुआ था यहाँ पे घटना क्या हुई थी? 10 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। फिर 17 सितंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हो गई। फिर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ। फिर 18 अप्रैल 1930 को चटगांव आर्मरी रेड पड़ा। सूरत विभाजन के बाद उत्तरदायी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संचालन शुरू हुआ? सूरत विभाजन के बाद बॉम्बे क्रॉनिकल 1913 में फिरोज शाह मेहता थे। दिल्ली
पर दोबारा कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किस गवर्नर जनरल को भारत का रक्षक की उपाधि प्रदान की गई? भारत का रक्षक की उपाधि सर जॉन लॉरेंस को 1857 के विद्रोह के समय पंजाब का गवर्नर था। फ्रेजर कमीशन, जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, का मुख्य उद्देश्य था पुलिस विभाग में सुधार। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी? 1502 में। 1503 में पुर्तगालियों की कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह का किसवीं तारीख से 5वां दिन कौन सा है? माह का तीसरा दिन सोमवार है। तीसरे दिन 7 तिरिक 21, 21 + 3 मतलब 24 को भी सोमवार होगा। जब 24 को सोमवार होगा तो 21 से 5वां मतलब 25वां दिन मंगलवार होगा।